तो हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय आज आपको गोरखपुर के बारे में प्रमुख स्थान जहां यहाँ घूमने के बहुत ही फेमस स्थान है, जो कि आपकी एक बार गोरखपुर आइए तो इस स्थान का एक बार ज़रूर विजिट करिए। और मैं आज आपको पूरा विजिट कराता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको गोरखपुर ज़िले के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है जो कि पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। गोरखपुर की सीमाएं पूर्व में देवरिया और कुशीनगर, पश्चिम में संत कबीर नगर, उत्तर में महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर तथा दक्षिण में मऊ आजमगढ़ से लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गोरखपुर जिला के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। नंबर 1, गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो कि शहर के बीचों बीच में स्थित है। यह मंदिर उस जगह बनाया गया है जहां गुरु गोरखनाथ साधना किया करते थे। यह मंदिर 52 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर जिला के सबसे सुंदर और विशिष्ट मंदिरों में से एक है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी के दिन यहाँ मकर संक्रांति मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। नंबर 2, गोरखपुर रेल म्यूजियम। यह रेल म्यूजियम गोरखपुर रेलवे स्टेडियम कॉलोनी के पास स्थित है। यह रेल म्यूजियम गोरखपुर पर्यटन स्थल में आकर्षण का केंद्र है। गोरखपुर रेल म्यूजियम साल 2007 में जनता के लिए खोला गया था। इस म्यूजियम का सबसे विशेष आकर्षण लॉर्ड लॉरेंस का भाप इंजन है। यह 1874 में लंदन में बनाया गया था और एक जहाज़ द्वारा भारत में आयात किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है। साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ एक खिलौना ट्रेन भी है। नंबर 3, रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल गोरखपुर शहर के अंदर स्थित एक विशाल ताल है। यह रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि 1700 एकड़ के विस्तृत भूभाग में फैली एक विशाल और प्राकृतिक झील है। इसकी सुंदरता और वातावरण को देखने सुबह व शाम लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर जल क्रीड़ा केंद्र, नौका विहार, बौद्ध संग्रहालय, तारामंडल, चंपा देवी पार्क और अंबेडकर उद्यान आदि दर्शनीय स्थल हैं। नंबर 4, विष्णु मंदिर। यह मंदिर गोरखपुर शहर में मेडिकल कॉलेज रोड पर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में पाल राजवंश द्वारा की गई थी। मंदिर के चारों कोनों में देवता जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारिका की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ दशहरा के अवसर पर पारंपरिक रामलीला का आयोजन होता है। नंबर 5, गोरखपुर जू। गोरखपुर शहर में यह जू एक आगामी प्राणी उद्यान है जो कि शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर बनाया जा रहा है। यह चिड़ियाघर 121 एकड़ में बन रहा है, जो कि यूपी का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भविष्य में इस चिड़ियाघर में 58 से ज़्यादा प्रजाति के 387 वन्य जीव रखे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर तितली पार्क, मछली एक्वेरियम, स्नेक हाउस, ओपन थिएटर, कैफेटेरिया, टॉय ट्रेन जैसी मनोरंजन की तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। नंबर 6, नीर निकुंज वाटर पार्क। नीर निकुंज वाटर पार्क गोरखपुर शहर का एकमात्र वाटर पार्क है जो कि करीब 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वाटर पार्क गोरखपुर शहर में रेल विहार कॉलोनी के पास स्थित है। गर्मी के महीनों में यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। नंबर 7, गीता वाटिका। गीता वाटिका गोरखपुर के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। साथ ही साथ गीता वाटिका गोरखपुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में राधा और कृष्ण की मनमोहक मूर्तियां हैं। गीता वाटिका आज राधा कृष्ण भक्ति का अलौकिक राष्ट्रीय केंद्र बन चुकी है, जिसकी स्थापना संत भाई जी हनुमान प्रसाद ने की थी। गीता वाटिका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी समेत आधा दर्जन से अधिक उत्सव वर्ष भर मनाए जाते हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन सब जगहों में से कहां पर गए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, नेहरू पार्क। नेहरू पार्क गोरखपुर के लाल डिग्गी इलाके में गीता प्रेस के बगल में स्थित है। यह पार्क गोरखपुर के लोगों का पसंदीदा पार्कों में से एक है। साथ ही यहाँ पर एक स्मारक भी है जो कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को समर्पित है। इस पार्क में सुबह और शाम लोग घूमने के लिए आते हैं। नंबर 9, कुश्मी फॉरेस्ट। कुश्मी फॉरेस्ट साल के पेड़ों का घना जंगल है जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है।
यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बुढ़िया माई नामक एक धार्मिक पिकनिक स्थान है। साथ ही यहाँ पर विनोद वन पार्क और एक चिड़ियाघर भी है। स्थानीय लोगों के लिए यह एक मनोरंजन वाली जगह है। नंबर 10 विंध्यवासिनी पार्क। विंध्यवासिनी पार्क कौवा बाग कॉलोनी में स्थित है। यह पार्क गोरखपुर में एक फेमस पार्क है। दिलचस्प विषयों, शानदार डिजाइन, रंगीन परिदृश्य, मनमोहक पात्रों और परिवेश संगीत का यहाँ बेहतरीन संगम है। परिवार के साथ समय गुजारने के लिए यहाँ लोग आते हैं। नंबर 11 वीर बहादुर सिंह तारामंडल। वीर बहादुर सिंह प्लेनेटेरियम जीडीए गोरखपुर के पास स्थित है। इसे तारामंडल भी कहा जाता है। पूरे पूर्वांचल में यह एकमात्र नक्षत्रशाला है। इस तारामंडल का दीदार करने हर दिन काफ़ी लोग आते हैं। ग्रहों, आकाश और सौर मंडल के इतिहास के बारे में यहाँ बताया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी अपना वजन अलग अलग ग्रहों पर देख सकता है। नंबर 12 गीता प्रेस। गीता प्रेस एक प्रसिद्ध प्रेस है जो पुराने हिंदू ग्रंथों और शिक्षाओं के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। गीता प्रेस रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर रेती चौक में स्थित है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के श्लोक उत्कीर्ण हैं। साथ ही साथ यहाँ की दीवारों पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की चित्रकला प्रदर्शित है। यहाँ पर हिंदू धर्म की दुर्लभ पुस्तकें, हैंडलूम और टेक्सटाइल आदि बेचे जाते हैं। नंबर 13 सिटी मॉल। सिटी मॉल गोरखपुर का पहला मॉल है। यहाँ आकर्षण छूट के साथ अच्छी दुकानें और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट आदि मौजूद हैं। सिटी मॉल में जिले भर के लोग आते हैं और यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी होती है। नंबर 14 इमामबाड़ा। गोरखपुर नगर के मध्य में रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर की दूरी पर इमामबाड़ा स्थित है। इस इमामबाड़ा का निर्माण हजरत बाबा रोशन अली शाह की अनुमति से सन 1717 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। उसी समय से यहाँ पर एक स्वर्ण और एक चांदी का 2 बहुमूल्य ताजिया रखा हुआ है। यहाँ से मुहर्रम का जुलूस निकलता है। नंबर 15 गोरखपुर पुरातात्विक संग्रहालय। सन 1957 में स्थापित यह पुरातात्विक संग्रहालय इतिहास, नियम, संस्कृति, परंपराओं और पिछले और वर्तमान गोरखपुर के पुरातात्विक निष्कर्षों को चित्रित करता है। यह गोरखपुर के फेमस प्लेस में से एक है और यहाँ हर समय भीड़ रहती है। यह दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के विद्यालय परिसर में स्थित है। इसके अंदर संरक्षित कलाकृतियों में प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, पत्थर के उपकरण, पुराने आभूषण आदि हैं। नाथ संप्रदाय के शिववतारी गुरु गोरखनाथ की पावन भूमि गोरखपुर। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा तराई का इलाका है। विभिन्न नदियों और सुंदर घने वनों से घिरा हुआ यह भूभाग आने वाले समय में इको टूरिज्म की दृष्टि से प्रदेश के नक्शे पर चमकने को तैयार है। शहर गोरखपुर की पहचान 737 हेक्टेयर में फैली रामगढ़ झील से भी है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में इस ताल के स्थान पर एक प्राचीन नगर था जो किसी ऋषि के श्राप से ध्वस्त हो गया और वहां ताल बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। नौका विहार और लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। रामगढ़ झील उत्तर प्रदेश का पहला अधिसूचित वेटलैंड है जिसे रामसर साइट्स की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से एक इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी निर्मित किया जा रहा है।
हर शाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। रात को तो इसकी छटा देखने लायक होती है। गोरखपुर शहर को इको टूरिज्म के नक्शे में सबसे ऊपर रखने के लिए यूपी सरकार ने इसी ताल से सटे 121 एकड़ क्षेत्र में शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान भी स्थापित किया है। इस प्राणी उद्यान का लक्ष्य वन्य जीवन के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ लोगों का मनोरंजन करते हुए उन्हें वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील भी बनाना है। इस चिड़ियाघर का निर्माण कार्य फिलहाल अपने अंतिम चरण में है। इस प्राणी उद्यान में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पहला इंडोर बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है, जिसमें 40 से अधिक प्रजातियों की तितलियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके परिसर में 34 एकड़ का हिस्सा वेटलैंड का भी है। ये प्रदेश का इकलौता चिड़ियाघर है जिसके पास हरे भरे विभिन्न प्रजातियों के युवा पेड़ों और जलीय वनस्पतियों से भरा हुआ अपना वेटलैंड है। हर वर्ष जब तापमान गिरने लगता है तो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। शहर के पूर्वी छोर पर गोरखपुर कुशीनगर राजमार्ग पर स्थित ये वनाच्छादित भूभाग कुसमही जंगल कहलाता है। इसका कुल क्षेत्र 2000 हेक्टेयर है और इसमें विभिन्न प्रजाति की वनस्पतियां और सागौन के पेड़ हैं। इसी जंगल के 50 हेक्टेयर के भाग में यूपी सरकार ने सिटी फॉरेस्ट योजना की घोषणा की है। इस आधुनिक परियोजना में इको फ्रेंडली सुरम्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें नॉलेज पार्क, एडवेंचर गेम्स की व्यवस्था के साथ ही साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। इसी जंगल के मध्य भाग में स्थित बुढ़िया माता के सिद्ध मंदिर में आप सड़क से 900 मीटर पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। माना जाता है कि माता के दरबार में सबकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि में नेपाल और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कुसमही जंगल के भीतर ही विनोद वन है। इसे मिनी जू भी कहा जाता है, जिसमें तरह तरह के पक्षी, सर्प, और हिरणों की कई प्रजातियां हैं। ये शहर के लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। इस परिसर से सटे वन विभाग का एक गेस्ट हाउस भी है, जिसका बहुत बेहतर रखरखाव किया जाता है। परगापुर ताल महाराजगंज जिले के आनंद नगर के पास स्थित है। 69 हेक्टेयर का ये विशाल जलाशय अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसका अद्भुत विस्तार इसे अपने आप में अलग बनाता है। परगापुर ताल को उत्तर प्रदेश सरकार कछुओं और मगरमच्छों के प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने और इसका सुंदरीकरण करने जा रही है। आने वाले समय में यह इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र होगा। चारों तरफ से सघन वनों से घिरे होने के कारण वन रक्षक वन संपदा की रक्षा करने के लिए इस ताल में सघन पेट्रोलिंग भी करते हैं। यह गोरखपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके किनारे पर प्राचीन लेहड़ा देवी का मंदिर एक सिद्ध स्थान है। महाभारत काल का यह मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ था और पाह नदी के किनारे स्थित था। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे।
यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसका प्राचीन नाम अद्रौना देवी मंदिर था। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपनी पुस्तक में इस स्थान का उल्लेख किया। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, अब ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मैं भी अब अंदर चलता हूँ। गोरखनाथ आया हूँ तो गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर लूँ, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा चैनल है अक्की एक्शन क्लब। ठीक है दोस्त, बाय। अब मैं चलता हूँ अंदर दर्शन करने।